Hello, everyone. Welcome to our second episode of our podcast, Beyond the Veil with Parul. I'm your host, Parul Khanna. I'm a psychic medium, an intuitive, and a spiritual mentor. And today we are going to have some tarot readings for the month of May for your relationships in general, your career, what a lot of things are going to come out. And I have with me today beautiful Richa Thakur. She is professionally a CA, but her deep passion lies in the occult sciences. She is a great tarot reader and she is a fabulous astrologer. So today we will have some nice guidance coming in from her for all the zodiacs for the month of May. Welcome, Richa. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you for this opportunity and meeting you guys. Hi, I'm Richa Thakur. Professionally, I'm a chartered accountant, but I'm into I have the passion for this, so I'm a student only. So here I am for your reading. Wonderful. And we will begin. Yeah. Prior to ma'am doing the reading, I want to get there could be people who don't know about tarot or anything in that aspect, and they have some has the fear कि they are मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी पता नहीं कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा मैम आप तो बताती हैं, बट मैं अपने जो एक स्टार्ट करने से पहले एक फियर और एक ये कि ये फन चीज है, खेलने वाली चीज है, नहीं, मतलब जस्ट आई वांट टू गिव अ साइंस जैसे होती है ना, दिस इज आल्सो आवर साइंस व्हेन वी आर रेडी टू ना, वैसे हमारे गाइड्स भी होते हैं जो आपको फिजिकल रैप में नहीं दिखेंगे, तो दीज आर द गाइडेंस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द गाइड्स, ठीक है। एंड ऑन द टर्म्स की टैरो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, सब अलग अलग है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो वो भी मैं थोड़ा समझा दूं। एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, वो आपका एक रोड मैप है कि आपको कैसे चलना है, जो आपका संचित कर्म, जो प्रारब्ध कर्म होता है, उसके बेस पे आप एक चार्ट लेके आते हो कि मेरे लाइफ में ये ट्रबल्स आएंगी, मैं ये एंजॉय करूंगा, मेरी ये लर्निंग्स रहेंगी, तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आप पे। टैरो क्या होता है कि अगेन योर गाइड्स, दिस इज अ वे ऑफ एनीथिंग इन आवर लाइफ इज आवर चॉइस, व्हाट वी चूज, ठीक है। कोई भी रास्ता अगर आप अच्छा या बुरा देखते हो या कुछ भी, व्हाट नथिंग इज अच्छा और बुरा, इट इज लाइक फ्रीक्वेंसी। इफ यू आर हार्मिंग समवन, ऑफ कोर्स दैट इज बुरा, लेकिन अगर अपने लिए आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, यू हैव टू टेक केयर कि दूसरे को परेशानी ना हो। तो अगेन द सेम थिंग, गाइड्स आर हियर टू हेल्प अस कि मैं ये रास्ता लूं कि मैं वो रास्ता लूं, इट्स अप टू यू कि आप क्या लेते हो, ठीक है। सो बिफोर मतलब ये शुरू करने से पहले मैं चाहती थी कि थोड़े हमारे ऑडियंस को जो नए हैं थोड़ा ये नॉलेज आए। बहुत अच्छा किया रिचा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एरीज, लेट्स सी एरीज यानी कि मेष, उनके लिए क्या निकल के आ रहा है। आपके जो again I was talking about एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर होते हैं, जो बृहस्पति देव होते हैं, उनका एक ट्रांजिट में एस्पेक्ट्स होते हैं, तो समहाउ जो उन्हीं की कृपा से कहीं आप एक अभी करंट एनर्जीज आपकी ऐसी है जहां पे आप कहीं फंसे हुए थे इन रिलेशनशिप, इट कुड बी टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑल्सो, इट कुड बी कि एक घर में है जहां पे मुझे नहीं रहना है, मैं जबरदस्ती फंसा हुआ हूँ उस चीज में। नाउ वो एनर्जी स्टार्ट है जो आपको वहां से मूव करवा आपको लेके जा रहा है ना, डेस्टिनी इज एक्चुअली टेकिंग यू टू सम डायरेक्शन। आप अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज देयर कुड बी इमोशनल आउटबर्स्ट ऑल्सो। कोई चीज आपको जैसे परेशान कर रही है, तो वो होता है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट रहता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि एक ट्रांजिशन शुरू हो गया है। एंड जहाँ पे बृहस्पति आ जाते हैं, वहां पे जहाँ गुरु का साया आपको मिल गया, वहां पे आपको कोई छेड़ नहीं सकता, बिल्कुल। तो दिस इज इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप। एंड जो उनके प्रोफेशनल करियर वाइज, मैंने कैरियर बोला, एंड सी द कैरियर कार्ड इज हियर। वाओ देखो ऑफिस का एनवायरनमेंट किसी का अच्छा नहीं होता है, तो वही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देयर आर पीपल
who are fighting the toxicity in office. बहुत गॉसिप की environment है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है. बट यू एरीज पीपल सी मेष राशि की अपनी ही एक क्वालिटी होती है, हार नहीं मानते. तो आप हार नहीं मान रहे हैं, आप या तो उस चीज से आप उन चीज से निपटेंगे, या यू विल बी इफ कि आई एम डन विद दिस, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गोइंग, दैट्स इट. सो यू मस्ट बी ट्राइंग फॉर अदर जॉब आल्सो, या यहाँ पे कैसे इस चीज को काउंटर करना है. जो हिम्मत दिखा रहे हैं कि जूझ रहे हैं, उसका आप क्या दे गेट द रिवॉर्ड. मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है. फ्रॉम अगेन मंथ ऑफ मे चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, अच्छा रिकॉग्निशन आ रहा है. वेरी गुड. पीपल आपके कुछ ऐसे हैं, स्पेशली सम काइंड ऑफ अ लेडी फिगर, दे आर लाइक, होता ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए. आप अगर कहीं किसी ट्रांसफर चाह रहे हैं या किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको पकड़ के बैठे कि नहीं यही काम करना है या ग्रो नहीं करना है. दिस आई एम सीइंग द मंथ ऑफ मे, बट change is coming and it will happen. Of course, provided you will give efforts, plenty of recognition you will get, and promotions के भी अच्छे योग. जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में भी मैंने देखा था, इमोशनल आउटबर्स्ट के चांसेस है. व्हाट दे आर सेइंग कि आपको ना एक तो होप रखना है कि चीजें, यस इट इज चेंजिंग, इट इज गोइंग टू सी, कोई आपको रोक नहीं सकता. इफ यू आर डूइंग समथिंग, आज नहीं कल आपको मिलेगा. नेगेटिविटी है, बट दे आर सेइंग कि हैप्पीनेस इज कमिंग. कीप होप, और अपने माइंड को, अपने थॉट्स को एकदम से शांत करिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि दैट इज गोइंग हेवायर. यू नीड टू सी टू दैट. Lovely. So we go to the next one. टॉरस इन रिलेशनशिप. ये जो मुझे फील हो रहा है कि दिस रीडिंग is specifically for those who are either not having partners in their life, और जो पार्टनर मतलब एक या मोस्टली जिनके पार्टनर्स नहीं है उन्हीं का आ रहा है. एक ना लोनलीनेस, या नहीं पार्टनर्स है भी तो लोनलीनेस की फीलिंग है. ठीक है, उनको, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मेरे लाइफ में तो प्यार है ही नहीं. ठीक है, कुछ के बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच हो ही नहीं सकती है. बट व्हाट आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ मे इज लाइक, एक तो लॉर्ड सन इज ब्लेसिंग यू. आप अगर उनकी आराधना करते हैं तो करें. सूर्यदेव को अर्घ जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए वो आ रहे हैं. ठीक है. एंड व्हाट आई एम सीइंग कि टॉरस में ही अभी बृहस्पति देव है, जुपिटर का एस्पेक्ट है टॉरस में. ठीक है, तो उनके एस्पेक्ट में आपका सेकंड राशि आपके जहां है, वहां से आपको आपके कहीं ना कहीं वो आपके या तो सेवंथ लॉर्ड को देख रहे हैं, या सेवंथ हाउस को देख रहे हैं, या आपके फिफ्थ हाउस को, अगर आप शादी में नहीं है, रोमांस में है, उसको देख रहे हैं. तो यू आर गोइंग टू हैव विश फुलफिलमेंट इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है, दैट इज फॉर सम ऑफ देम इट इज श्योर. ठीक है, होता है ना कि ये हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ये वाली फीलिंग है. बट नो, आई एम सीइंग विशफुल, या एंड एट द सेम टाइम आप अपने जैसे जिनकी भी आराधना, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी एनर्जीज को ले. अभी जो समय चल रहा है, जो अभी आप यूट्यूब पे सेंसेशन भी है, पिशाच योग वगैरह, ऑफ कोर्स आपके वो सारे ग्रह, 5 ग्रह आपके एक ही जगह मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट होगा ही. शनिदेव राहु देव इकट्ठा है, आपको इम्पैक्ट होगा ही. नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है, पूरे अभी दुनिया के लिए है. तो अभी 1 महीना थोड़ा सा आप सब्र करें. पॉजिटिव थिंग, व्हाट आई एम सीइंग इन योर कैरियर इज यू आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड. लाइक ग्रोथ मुझे दिख रही है, सम इन्वेस्टमेंट इन मनी थिंग. ठीक है, आप किसी को ना पकड़ के मत रखिए, ना ही ये कि कहीं खर्चा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो लुटा रहे हैं, वो भी मत करिए. बैलेंस बहुत जरूरी है. आपको जहां तक मुझे फील हो रहा है कि अगर किसी ने आपको प्यार से कुछ बोल दिया ना कि भाई ये बहुत अच्छा लगा, या तो आप ना उसको पूरा दिलदार होकर उस पर खर्चा कर देते हैं. दे आर सेइंग कि बैलेंस रखिए. योर एनर्जी इज मोस्ट ऑफ लाइक ग्रास हॉपर्स की एनर्जी, कूदती रहती नहीं, वो दैट इज नॉट गुड. अपने आप को स्टेबल रखिए. ठीक है, अदरवाइज लोग फायदा उठा सकते हैं. और जिसको आपको आपसे खुश होना है वो इन केस होगा, बिकॉज दैट पर्सन विल बी लविंग यू,
not what positions you have. ठीक है, तो ज्यादा किसी को प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, जेलरस होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरी मदद करेगा, कल को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो नहीं, जिसको मदद करना है आप उसे 2 मिनट अच्छे बात भी कर लोगे ना, वो तब भी कर देगा। और किसी को आप इतने सारे गिफ्ट भी दोगे ना, उसको नहीं देखना है, नहीं करना है, वो नहीं करेगा। So you Have to you differentiate. have to differentiate and take yourself in charge कि I can handle a situation, I am good at it. Hmm. ठीक है, वो रखिए। Now we are coming up for the Gemini in their relationship. Gemini is a very cute people because I am also Gemini. Yes, they are. Gemini actually आप पे अगर सैटर्न कहीं ना कहीं शनिदेव की या तो ढैया चल रही है या साढ़े साथी चल रही है, somehow शनिदेव इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ बट इन अ गुड वे। शनिदेव इज नॉट कि डर के रहना है, वो आपको एक ना प्रैक्टिकलिटी और आपको एक जस्टिस की एनर्जी में लाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो करंट एनर्जी है, सी जेमिनाइज आर लाइक वेरी गलेबल काइंड ऑफ पीपल ना, जो बहुत चीयरफुल बच्चे टाइप के, ट्विन पर्सनालिटीज भी होती हैं उनकी। तो उन्होंने इतना कुछ सफर कर लिया होता है कि उनको ना अब ये रिलेशनशिप में प्रेम से उनको मन में रहता है कि आई नीड अ पार्टनर एंड अ गुड पार्टनर, बट वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उसमें उनको थोड़ा वो रहता है कि कुछ ये वन नाइट स्टैंड वाला चीज तो नहीं जा रहा है। ठीक है, वैसा तो वो दे डोंट लाइक इट। सो अभी जो आपकी एनर्जीज है, those who are unmarried या looking for marriage या looking for partner, there is energy, a masculine energy who is watching over you, who is like wanting to connect to you. ठीक है, and it is like it has just started, or it's like it's not ki manifested properly, it is थोड़ा time लेगा ये। and जो May month की आ रही है उसमें again your energy is like is this person correct, is this person like trustworthy, So the doubts are टेम्पटेशन there. से डाउट्स आ दिया, फियर्स आ दिया कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, Is it right for me? हाँ राइट फॉर मी, गार्डेड वाली एनर्जी है। तो व्हाट आई एम गेटिंग कि ये चीज आपके फियर को शो कर रही है। एंड समहाउ क्योंकि सैटर्न एनर्जी भी आई थी, तो ये ध्यान रखिए कि आपको कभी भी मतलब जो भी करे वो जस्ट करे। ठीक है, शनिदेव की आराधना भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक you can go ahead with this. And जो एक और मुझे फील हो रहा है कि आपको मतलब एक ना स्टबननेस में नहीं रहना है कि मैं नहीं ये तो गलत ही होगा या ये तो सही है होगा। रेड फ्लैग्स को जरूर से देखिए, बट एट द सेम टाइम दे आर गिविंग यू ग्रीन फ्लैग्स, उसको इग्नोर मत कीजिए। करंट एनर्जीज से आपके जो कैरियर है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा तो सही नहीं दिख रही है मुझे। समहाउ आपका जो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, मे बी उसका जो फाइनेंशियल है वो क्राइसिस हो सकता है। एंड अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो उसमें डाउनफॉल हो सकता है। तो अगेन अपने आप को स्ट्रांग रखिए, दिस इज हैपनिंग मोस्टली फॉर अदर पीपल्स आल्सो बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन द प्लैनेट। अभी आपकी एनर्जीज जो होगी ना कैरियर को लेके, वो बहुत ज्यादा मडल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आप डरे हुए हैं, फियर बहुत ज्यादा है, एक डेकोरेशन है चीज का। जो चीज 10% है आप उसको 50% पे लेके जा रहे हो। तो दिस इज समथिंग दैट चीज है, मतलब चीज चरमराई हुई है, क्रम्बल्ड है, बट दे आर सेइंग कि नहीं चीजें सुधरेंगी आपकी। बट देन ऑल्सो आई एम सेइंग कि जून से यू विल सी सम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एंड सी द ब्यूटी ऑफ द कास्ट दैट हैज कम फॉर यू। आपकी एनर्जी जब आप इस एनर्जी में आएंगे ना, आपकी चीजें सुधरेंगी भी जल्दी, और एट द सेम टाइम विल बी ऑल इज वेल। 3 इडियट्स वाला था ना, ऑल इज वेल। और चीजें मतलब स्टडी भी आप कर रहे होंगे, कुछ आपने शुरू किया होगा स्ट्रगल पीरियड में, वो आपको बहुत कैरियर ग्रोथ देगा आगे जाके। ब्यूटीफुल एनर्जीज। So after Gemini, अब हम आगे बढ़ते हैं and we'll look for कि कार्ड्स क्या कहते हैं कर्क राशि के लिए, कैंसरियंस के। Cancerians, So, they are very yeah. emotional, but they are very Yes. emotional, beautiful energies। कि आप कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, they are again in the field of spiritual field, and this is their fate, and you are getting assistance, like your spirit guides are actually maybe
those who are watching this is their spirit guide जो उनको यहाँ लेके आए हैं. And Exactly. they are actually saying that we are there for you and you will get what you deserve. This is in your current energy. This is not it's coming. This is in your current. The work has already begun. Yes. In the month of May, those who are looking for love, marriage, beautiful unions, beautiful. Be ready to receive it. ठीक है. और जिनका कोई पास्ट रहा है उसको बोल रहे हैं कि उसको वॉच आउट करें, निकाल दें उसको अपने अंदर से ना, वो डर, वो जो भी है वो सब चीज हटाएं. बिकॉज योर कार्ड्स आर ब्यूटीफुल and this is spiritual development also. And some of you Cancerians are very nostalgic about past. क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, you love truly. ऐसा नहीं है बाकी साइन ट्रूली लव नहीं करते हैं, बट यू आर मोस्ट ऑफ देम वो करते हैं. तो इसीलिए मतलब यू आपके लिए to disconnect होना it's very difficult. So you are being told कि नहीं, this is the time, get out of that past and be in present. Beautiful time is coming. See, आपका current energies again some kind of आप लोग कुछ कैरियर में चेंज के लिए आप लोग रहे हैं. Okay, but they are saying कि फर्स्ट गेट फुल इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ जा रहे हैं. क्योंकि मान लो वो अच्छा भी है, एक पैकेज से हट के आप दूसरे पैकेज में कहीं और जब में जा रहे हैं, हो सकता है वो कंपनी अच्छा, बट इमीडिएटली आपको अच्छा नहीं लगता. ठीक है, ये चीज आपकी आपकी शो कर रही है. अगेन मुझे शनि देव की ढैया की एनर्जीज भी शो कर रही है. दिस इज योर सन साइन. मून साइन से चेक कीजिएगा, क्योंकि उनकी ढैया में क्या होता है कि चेंज तो होता है, इमिनेंट है, बट आपको डिससेटिस्फेक्शन भी स्टार्टिंग में होता है. चीज अच्छी भी हो तो भी. एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बहुत ज्यादा दूसरों के मतलब काम करने में या ऑफिस का काम करने में अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए. ठीक है, सितंबर मंथ से भी कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं. ओके, दैट एडवाइस फॉर एक्सपीरियंस. ब्यूटीफुल एनर्जी सी फॉर यू. एक तो लव लाइफ के लिए बहुत प्रोमिनेंट समय है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट समय आने वाला है. एंड लाइक योर स्पिरिट गाइड्स आर टेकिंग नर्चरिंग यू लाइक अ किड. होता है ना, बच्चे का आप ध्यान रखते हैं, वो लोग ध्यान रख रहे हैं, बहुत प्यार से आपका ध्यान रख रहे हैं. एंड मेनी थिंग्स दे हैव डन फॉर यू जो आगे मैनिफेस्ट होने वाला है, जो आप देखोगे. तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम. ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर यू. Lovely. So Leo, let's see what is there in store for Leo. यूज those energies for very मतलब गुड एंड स्ट्रेंथ. मतलब डिटर्मिनेशन बहुत हाई होता है, कुछ करना है तो वो करना ही है. बट टू सम एक्सटेंट अगर आप ये रिलेशनशिप पे अप्लाई करोगे ना, तो आप अगेन यू आर समहाउ मिसिंग योर रिफ्लेक्स. आई एम सेइंग कि सॉरी टू से कंफ्यूज, इट विल नॉट फॉर ऑल ऑफ यू. तो जिनके लिए जो प्रोमिनेंट एनर्जीज आई हैं, कुछ आप में से ऐसे हैं जो देव के भी एनर्जीज को अनदेखा कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज आई एम मोस्टली गेटिंग, ये मेल फीमेल दोनों के लिए भी हो सकता है, बट दे आर सो मच अटैच्ड टू द अदर पर्सन. दिस इज लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट देन आल्सो दे आर लाइक, होता है ना कि आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट. दे नो कि सामने वाला आपका फायदा उठा रहे हैं, बट देन आल्सो दे आर गोइंग अलोंग विद इट. अंदर में दे आर कंटेम्पलेटिंग, ये चल रहा है कि मैं क्या करूं ना करूं, बट somehow it's like they're stuck. They feel that मैं I cannot get out of it. ये आपकी एनर्जीज एंड दिस इज योर कर्मा. व्हेन कर्मा कम्स तो आपको फिर तो सहने पड़ते हैं. बट यहाँ पे अगर आप आए हैं, यहाँ पे आपकी गाइड्स लेके आए हैं, तो हियर इज अ डिसीजन टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन एंड टू एग्जिट दैट टॉक्सिक सिचुएशन, इवन दो हाउसएवर एडिक्टिव इट इज. गेट आउट ऑफ इट. ठीक है, मतलब ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिनके लिए है वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं. ठीक है, अपने जो आपके मई मंथ में आ रहा है, यू नो यू आर वेरी ट्रूथ लविंग पर्सन. सच बोलो, मुंह पे बोलो, कोई बात नहीं है, सच बोलो. वैसे ही आप बोलते भी. तो दिस इज, ये जो है ना वो चीज आप यूज मत करिए अपने आप को. सम काइंड ऑफ अ सेल्फ लव इश्यूज आल्सो आई एम सेइंग. इंसान होता है ना कि जब वो दूसरों के लिए बहुत कर चुका होता है, बट उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, फिर वो अंदर से टांस आ जाती है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है. फिर उसको लगता है कि मतलब ठीक है दुनिया ऐसी है तो हम भी ऐसा ही करेंगे. बट दिस शोज दैट यू वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इट, लर्निंग फ्रॉम इट. ठीक है, अपने आप को सबसे पहले अपनी एनर्जी हाई कीजिए.
आगे पीछे एनर्जीज अपने आप ठीक होंगी। अपनी एनर्जीज को स्टेबल कीजिए, आपकी एनर्जीज में स्टेबिलिटी जरूरी है। टॉक्सिक एनर्जीज आर अराउंड यू, गेट आउट। Okay. देयर में यू आर इन कंट्रोल, बैलेंस बनाए हुए हैं आप। अभी आपकी करंट एनर्जीज में मे बी आपका कहीं शिफ्ट हुआ है, मूवमेंट हुआ है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। किसी किसी ने अपना नया घर लिया है या होम लोन लिया है। So this is your energy. There's a lot of energy that is positively coming around and you are handling it. What is coming in the month of May is कोई ऐसी news that you are waiting for it, it could come to you. ठीक है, that is coming in your way. कुछ misunderstanding ऑफिस में create हो सकती है, ऑफिस के environment से disappointment नहीं है। ठीक है, ये मई मंथ में है। तो इट इज बेस्ट कि आप अपने आप को बैलेंस रखिए, जो कि आप रख ही रहे हैं, बट इमोशनल लेवल पे भी आप अपने आप को बैलेंस रखिए, ताकि ऑफिस में और आप डील अच्छे से कर पाए। अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग बैड एनर्जीज फॉर यू इन द ऑफिस। मे बी सम लेडी फिगर, elder lady figure could be causing trouble for you. You need to get out of this to have that control. ठीक है, एंड चेंज इज कमिंग एंड ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस विल हैपन। अभी थोड़ा 2 महीने मुझे ये लग रहा है कि स्ट्रगल है, नो डाउट। और अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, बी डिसर्निंग। अगर कुछ हुआ है तो दिस इज नॉट यू ऑल द टाइम एवरीथिंग ब्लेम। कुछ कुछ आपकी लिखा होता है, नियति होती है, वो होना होता है। ठीक है, दिस इज फॉर कन्या राशि यानी कि वर्गो। सो लेट अस सी कि उनकी एनर्जी क्या कहती है कार्ड्स। अभी जो एनर्जीज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इज लाइक the toxic energy is around you in terms of relationship. So you are being told to retreat from those kind of energies. ठीक है, अपना सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान रखिएगा, because you have low energy, depleted energy in yourself. In this energy, don't try to take care of issues. Actually, just 180 degree का shift है May month में जो मुझे दिख रहा है. There's lot of love and there's like a reunion, soulmate connection, soul ties भी हो सकते हैं. This could be also not only your partner, it could be friend. राइट। कहीं ना कहीं से this is lots of love that is coming for you in May month. अभी please take care of yourself. Your health is getting impacted. You are dealing a lot. You are actually dealing from your home front also. You are dealing from your office front also. ये मतलब ऐसी चीज है कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं लोगों को, पर कुछ ज्यादा ही नहीं बर्दाश्त कर लिया। ऐसा से बहुत किया, आप मत करिए प्लीज। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे कंसंट्रेट कीजिए। एग्जैक्टली। May month it is coming up for कुछ अगर नहीं मिल रहा तो यही कर लो, मतलब लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। किसी और का बर्डन आपको दे दिया गया है, वो कर लो, वो काम रिकॉग्निशन आपको है नहीं, बट दिस इज एनर्जी दैट इज कमिंग अप फॉर यू, that you are handling. But they are saying कि with the energy that you have, the passion that you have for work, you get out of it. Problem will be resolved. May month में they are showing me problem will be resolved. अभी अपना जरूर से ध्यान रखिए। गॉसिप्स की एनर्जी है, पीपल आपके पीछे काम करते हैं, बात करते हैं, नॉट ओनली बात करते हैं, आपका काम बिगाड़ते हैं। इट विल बी टेकन केयर ऑफ, दे आर सेइंग बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। एंड अगेन आर्कएंजल मिखाइल इज हियर, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ग्राउंडिंग एनर्जी से कनेक्ट, मड से कनेक्ट कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, नेचर में जाइए। नहीं तो आप जब अपने थॉट्स में रहेंगे ना, तो दैट इज वेरी ट्रेनिंग, गेट आउट ऑफ इट। वेरी गुड। तो अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे लिब्रा। Libra people are very, justice oriented people, very balanced people. Yeah. And they are affected by energies of moon also. तो अभी भी जो moon की energies है वो आपको impact कर रही हैं in a positive way, like literally beautiful, and your spirit guides are also helping you. There's a wish fulfillment energy that is around you, lots of love, या इंट्यूशन वाली जो एनर्जी है ना, जहाँ पे आप जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे कनेक्शन, उससे इमोशनल फुलफिलमेंट। मदर है तो मदर की एनर्जीज, तो दिस गुड एनर्जी दैट आई फॉर यू। एंड अभी जो मुझे ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई टॉक्सिसिटी है ना, तो यू इजीली एबल टू लेट इट गो। जो मुश्किल होता था आपके लिए वो आप कर पा रहे हैं मई मंथ में। ओके, मई मंथ में दे डबल काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। पहली बात तो जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती थी, दिल गेट गुड न्यूज। ठीक है, few of them will have a baby coming in your life.
that's really really nice. अपने आप को बस जो है ना सेल्फ केयर सेल्फ लव वाली एनर्जी में रखिए. आगे पीछे ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी होता है, आप किसी को बुरा बोल देते हो ना, तो आपका ये नेचर है कि आपको गिल्ट बहुत होता है. दैट इज बीइंग शोन. तो सी इफ यू आर लाइक इन गिल्ट, मतलब होता है या तो आप माफी मांग लें, या अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो अपने आप को माफ करते हैं. बट गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज इट्स लाइक होता है कि गलती इंसान ही करता है. कितना कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर सामने वाला गलत कर रहा है, आपने उठ के बोल दिया कुछ, ठीक है, मतलब दोनों साइड से गलती हुई ना, तो लेट इट गो. बस आगे ध्यान रखिए कि नहीं करना है आगे, तो अपने उस एनर्जी में नहीं रखें, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें. बिकॉज देयर इज गुड न्यूज कमिंग योर वे. सो दोज हु आर प्रेग्नेंट और विशिंग टू बी प्रेग्नेंट, गुड न्यूज इज कमिंग योर वे. सो अपना जरूर से ध्यान रखें. ठीक है, लेट मी गेट एन एडवाइस कार्ड फॉर यू. Yeah. You can do moon ritual also because moon card is coming. चंद्रमा से कनेक्ट करें. नहीं तो जैसे अगर जैसे होता है ना, आप बहुत सोच रहे हैं, जैसे एपोलोजेटिक बहुत ज्यादा हो गए, आप उसके लिए जो उनका एक होता है कि रात में दूध चंद्रमा मतलब जब उनकी एनर्जी में है, फुल मून की एनर्जी में रखते हैं, सुबह पिए. दूध हो पानी हो, वो बोलते हैं कि वो आपके सब मतलब आपके माइंड को बहुत स्टेबल करता है. एडवाइस फॉर Libras. You are like really getting the knowledge, and some of you are actually connected to the heavenly realms. एक और चीज कि जिनको रेकी आती है, उनके लिए जो गाइडेड थिंग आ रही है फॉर मी, हार्ट चक्र और सेक्रल चक्र पे दोनों पे हाथ रख के हीलिंग करें. देखिए एनर्जीज का यहाँ से यहाँ पे जो है ना कनेक्शन स्टैब्लिश करवाए. इट विल लाइक सूदिंग यू. योर एनर्जी इज ऑलरेडी गुड, बट होता है ना, आप आगे पीछे की टॉक्सिसिटी को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि यू आर वेरी जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन. देन यू थिंक कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, यू वांट टू गिव लव, यू वांट टू रिसीव लव, बट वो होता नहीं है, तो आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है. वो बस ये कर सकते हैं. के थ्रू अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और अब हम करेंगे वृश्चिक राशि. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मे बी किसी को ट्रांसफर कर दिया गया हो, या कोई मतलब ऐसा चीज जैसे यू फील दैट डिस्कनेक्ट. मे बी इफ यू आर कनेक्टेड विद समवन, तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है. देयर इज सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, टर्मोइल. तो यू हैव व्हाट यू हैव डन इज दैट यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड. यू डोंट वांट टू. तब गुस्सा एक होता है ना, वो भी हो सकता है आपका है. जो मे की एनर्जी है वो इम्प्रूव करते हुए मैं देख रही हूँ. अभी आप टर्मोइल में हैं, बट यस यू विल बी स्टेबल. अपना ध्यान रखिएगा, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा. कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हो जो आपको मतलब somehow and anyhow can hinder your own माइंड, योर ओन इमोशंस, तो कोर्स उससे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. ठीक है, अपना फोकस आपके अपने बच्चे, आपका आपका फैमिली, आपके स्ट्रक्चर, आपका अपना पैसा, आपके जो गेम है उस पर शिफ्ट करें, रादर देन कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. शिफ्ट करें. The current energy for career for Scorpio Rashi is that they are like struggling, and कुछ को ना फाइनेंशियल इश्यूज होंगे. जो जितना आपके खर्च है उतने आपके अभी इनकम नहीं हो रहे हैं, या अगर कहीं आपका सैलरी स्ट्रक्चर है तो वो होल्ड हो रहा है, या आपके कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए हैं जिसमें ज्यादा ऑब्वियसली आपके पैसे चले गए. बट देन ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग दैट देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू. ठीक है, अगर कोई अपनी मतलब बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसमें भी आपकी हेल्प अभी हो रही है. So this is what I am seeing for you, and like the divine is helping currently. So this is going on for you. So there is like divine guidance to go ahead. May month is like amazing for you in terms of new beginning. There's a new beginning in a career, and you're definitely going to enjoy it. You could be a dark skinned male, or a dark skinned male is going to help you in that endeavor. They are actually, some of them are actually entering into a new endeavor that they dreamt of. Exactly. ठीक है, या तो आप कुछ ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, या आप कुछ अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, या अपना कुछ ऑनलाइन आपने कुछ अपना ओपन किया है साइट, या समथिंग ऑन दैट टर्म्स. यू आर डूइंग समथिंग न्यू, एंड दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग यू, एंड दिस इज योर ड्रीम दैट यू आर मतलब आपने पैसा लगा के एक्स्ट्रा पैसा भी लगा के आप अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग.
It is nurturing, and I think it is going in the healing direction also. Yeah. Something to do with if you are contemplating, अगर आप सोच रहे हैं कुछ healing की तरफ जाने का, तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा. तरफ यानी कि Sagittarius. So let us check out कि Sagittarians की क्या energy दिख रही है अभी current भी और आने वाले महीने में यानी कि May month. You are in that defensive, wounded kind of energy. मतलब wounded warrior वाली energy है. Your heart is like you just closed off your heart. सबसे distance maintain कर लिया है आपने, या आप करना चाहते हैं. Correct energy है, मुझे do not disturb. In short, do not disturb. ठीक है. एंड अभी भी जो कोई देख रहे हो ना, कभी भी उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी होगी कि क्या ही चल रहा है, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेर यू आर ऑल द टाइम इरिटेटेड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि इमोशंस ब्लॉक्ड. तो आपको सबसे पहले वो अभी मे मंथ में भी सेम चीज कहा जा रहा है कि अपना सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए. एनर्जी आपकी बहुत डिप्लीटेड है, हाँ चक्र पे बहुत दीजिए. ठीक है. एक दिस कुड आल्सो बी कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज आया जो आपको एक्सपेक्ट नहीं था, तो ये चीज चल रही, या उस फेयर में हो कि कल को आए. मे मंथ की भी एनर्जीज यही लिंगर ऑन कर रही है. तो फॉर यू प्लैनेट वीनस इज कमिंग, गॉडेस वीनस इज कमिंग. ठीक है. तो गॉडेस वीनस इज बेसिक, वीनस रिप्रेजेंट्स योर यू नो हाउ यू पैम्पर योरसेल्फ, how how you take care of your feminine side. You create अगर masculine है तो creativity को कैसे आप देख रहे हैं, अपने आप को कैसे आप you are prioritizing yourself over others. अभी तक आपने शायद दूसरों को प्रायोरिटी दिया इन प्लेस ऑफ योरसेल्फ. प्रायोरिटी दूसरों को देना जरूरी है, बट व्हाट अबाउट यू, कौन आपको प्रायोरिटी देगा. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. अपने पे ध्यान रखिए. वीनस की एनर्जी में है, पार्लर जाना है वहां जाइए, स्पा लेना है स्पा लीजिए, कहीं मूवी देखना, कुछ भी ऐसा कीजिए जहाँ पे आपकी एनर्जी ना बहुत यू आर पैम्परिंग योरसेल्फ. Venus architecture Gabriel also represents Venus. So it's like feminine side. That is, she is also coming for you. The purity. You are maybe more like Venus goddess is also. I in my life what I have seen, कि when your अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा Venus comes, आप ना white चीज की तरफ attract ज्यादा. So like Archangel Gabriel, she has also come. She is like all in white. Yeah. ठीक है. तो maybe you are very much attracted toward it, and also white signifies the purity of the heart. ठीक है. If you are like closed off दूसरे नेगेटिव एनर्जी से क्लोज्ड ऑफ, दैट इज गुड फॉर यू. बट अगर आपने अपना ही हार्ट चक्र क्लोज कर दिया है तो इट विल नॉट हेल्प. ठीक है. अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, जैसे करना करें. वीनस है, गैब्रियल है, तो घर से आपको एनवायरमेंट लग सकता है, या आपका जो अपना रूम है या आपका अपना जो स्पेस है वो आपको एनर्जाइज करेगा. तो वो उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. उससे एनर्जी लीजिए. दिस इज विंग गुड फॉर यू. ठीक है. अब हम Sagittarius के बाद चलते हैं मकर राशि यानी कि Capricorns. Capricorn, आपकी जो एनर्जी है ना, करंट एनर्जी, अगेन दैट आल्सो डिमांड सेल्फ केयर. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर हेल्थ. एंड एक कुछ some people in it, in this group, is having multiple relationships. So you need to take care of that also, because again the Saturn aspect I am also seeing. तो जो सैटर्न की शनिदेव की एनर्जीज होती है ना, वो होती है एकदम जस्टिस ओरिएंटेड वाली. तो आप अपना ये ध्यान रखिए कि आप मोरली भी यू आर ऑन अ राइट पाथ. ठीक है. तो और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी पीपल है वो आर ड्रेनिंग यू, उसको अभी लेटिंग गो की एनर्जी है, तो उसको अपने अपने एनर्जी से हटाइए, बिकॉज दे आर डिप्लीटिंग योर एनर्जी. कुछ अच्छा बोल के लोग ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू. टेक केयर ऑफ दैट कि आप इसमें बह ना जाए. ठीक है. दूसरी मे की एनर्जीज जो है वो इट्स लाइक मूविंग अहेड इन अ डेस्टिनी. डेस्टिनी इज टेकिंग यू समवेयर. बट आपके कुछ जो वर्क करने हैं आपको कुछ एरियाज में, उसमें एक है कि इरिटेट होना, या सी व्हेन यू गेट एंग्री, ये आपके साथ ही सबके साथ, ये मेरे साथ भी होता है. सी व्हेन द मोमेंट वी गेट एंग्री ना, वी लूज कंट्रोल ऑफ आवरसेल्फ. हमारे चक्रा डिसबैलेंस हो जाते हैं. तो आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बाद में यू फील अपोलोजेटिक फॉर दैट. तो वो डिसहार्मोनीज वाली एनर्जी में आपका मे दिख रहा है. तो अपने आप को बीइंग दैट ग्राउंडेड एनर्जी, अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि हम बहुत वीक फील करते हैं तो हम इरिटेटेड रहते हैं. तो उस पर ध्यान दीजिए. ठीक है. एंड डोंट रश फॉर एनी काइंड ऑफ
लाइक एक पर्सोना, इफ पीपल इज गिविंग यू कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये शेयर्स में डाल दो. नो, जस्ट गो एंड डीप, अंडरस्टैंड कि सही है गलत है, एंड देन डू दैट. बिकॉज अभी आपकी एनर्जी इज नॉट, आई एम नॉट सीइंग वेरी गुड एनर्जी. सो अपने आप को ध्यान रखिए, अपने अपना केयर कीजिए. दैट्स इट. यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, बट पीपल प्लीजिंग की एनर्जी से दूर रहें. बिकॉज आपके जो ऑफिस की एनर्जीज है, करियर जो आपके बिजनेस की एनर्जी है, नॉट सीइंग पीपल वेरी ट्रस्टवर्दी ओवर देयर. ठीक है, एंड यू नो दैट, you are hurt by it. ठीक है. So some of you could have taken the help of like a spiritual retreat या something, होता है ना mentor की एनर्जी में आना, वो सब आप कर रहे हैं, that is good. But of course office की एनर्जी I'm not seeing very good in this month, but May month में yes, there are good, मतलब good changes coming for you. New business could be there, new project could be there, new people could you be meeting, and good news की भी एनर्जी है, मतलब in terms of your career. ठीक है. थोड़ा सा आपका वो होता है ना कि बैक स्टैबिंग से ध्यान रखिएगा. पीपल, आई एम नॉट सीइंग पीपल अराउंड यू वेरी ट्रस्टवर्दी. तो आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसकी एनर्जी में डील करते हैं, वो ध्यान रखिए. सबको प्लीज करके चलना इज नॉट रिक्वायर्ड. Okay. Advice for them. हाँ. See, for all of you Capricorns, मतलब I am getting the same card. आपका जो lack है, see, I will use the word lack. When you are trying to get attention from other people, it's like you want to fulfill yourself with love. जो भी, जो सबके साथ है हमारा, तो वो लव आपका ना आपके अंदर जाके, या आपके क्लोज सर्किट में जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, या आपका जो शांत टाइम है जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं ना, that is going to do wonders for you. Then again, मतलब to be in the company of these people जो एक्चुअली में जेन्युइन है, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे. उनके साथ आपको पता चलेगा इधर जेन्युइन, यू कैन बी विद देम. बट जो जेन्युइन नहीं है ना, गिव देम व्हाट दे डिजर्व. अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ, एक्वेरियस. करंट एनर्जी फॉर एक्वेरियस इज नॉट सो गुड. बहुत टॉक्सिसिटी है आपके अंदर. देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स. ठीक है, एंड दैट इज लाइक एक होता है ना, आप सबसे नेगेटिव एनर्जी इफ यू से, दैट इज फियर. ठीक है, आप एक डर में रहते हो, तो यू आर लिविंग इन अ डर. फियर की एनर्जी में आप रह रहे हो कि क्या होगा. ठीक है, बिकॉज यू नो दैट द सिचुएशन अराउंड यू, द पीपल अराउंड यू इज नॉट स्टेबल. इट्स लाइक some of them could be energy vampires. On a spiritual level, there could be energies that is not good for you, that is connected to you. तो आप क्या करें कि आप अपना उतारा करें. लाइक एलम होता है, एलम को लेके 3 बार उतार ले, वो भी बहुत अच्छा क्लेंजिंग होता है. सॉल्ट वाटर से नहा ले, गंगा जल पी ले, तुलसी का पत्ता होता है वो ले ले. तो दीज थिंग्स यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. एनर्जी इज नॉट गुड. मेरी एनर्जीज जो आपकी आ रही है ना, दैट इज व्हाट गुड. ठीक है, Better. इट्स बेटर. ठीक है, इट्स लाइक समथिंग लाइक डिवाइन दैट हैज इन स्टोर फॉर यू, दैट इज कमिंग फॉर यू. But the thing is that for you to receive it, you must be in that receiving mode. You're not in the receiving mode. तो fear की एनर्जी बैरियर क्रिएट कर रही है. ठीक है, आप हर चीज को ना फिर आप उस अपने पैरामीटर्स से देखते हो, उसके पैरामीटर्स को छोड़ देते हो. ठीक है, तो अपनी जो ये समटाइम्स वी फील दैट वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. सब जो कर रहा है ना, मैं सब देख रहा हूँ. बट आर यू एक्चुअली वॉचिंग योरसेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ? This could be tough for you to hear, but situations जो है वो it's been going through a lot, suffering a lot. आपके करियर में भी जो करंट एनर्जीज है ना, वहाँ पे बहुत again disappointments बहुत है. जो चीज आपने शुरू करी होगी वो इमिडिएटली खत्म हुआ होगा, या जो प्रमोशंस है वो आपको नहीं मिले होंगे, या somehow करियर में लाइक ब्रेकअप, करियर में ब्रेकअप. ठीक है, तो ये चीज आपकी अप्रैल में है, बट ऑफ कोर्स मई में improve हो रही है. बट अगेन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ लाइक फेक पीपल, मास्क पीपल. अपने आप को डिफेंड करिएगा. पीपल विल प्रिटेंड समथिंग, दे विल बी समथिंग एल्स. तो अगर आप बिजनेस में है तो कोई भी कहीं भी अपना प्रॉपर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा दीजिएगा उसके कहने पे. ठीक है, पीपल आर लाइक मास्क. ठीक है, तो अपने आप को ना वो टू फेस्ड फ्रेंड्स से बचाइएगा. तो ये दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू बी ग्राउंडेड. अगर आप फियर की एनर्जीज में जो मैंने देखा था उसमें होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन लोग कैसा है.
ठीक है, तो अपने आप फैमिली या फ्रेंड्स का जरूर से सहारा लीजिए, ask their guidance what they're saying, ठीक है, and then do it, because people could try to manipulate it, ठीक है, so you need that strength, that bonding. तो एक वो एनर्जीज है जिसमें आपको वो अगर कोई अभी आपके सपोर्ट में नहीं है या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस है, तो यू नीड टू हैव दैट कंपैशन फॉर योरसेल्फ, डोंट ड्वेल इन फियरफुल एनर्जीज, अपने आप को ना एक ग्राउंडेड, जितना आप ग्राउंड होंगे उतना ही ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर आप ग्राउंडेड नहीं होंगे ना तो आपको कोई भी कैसे भी मैनिपुलेट कर लेगा, ठीक है, और एट द सेम टाइम व्हाट यू फील लाइक से दैट, ठीक है, डोंट ट्राई टू बी अ गुडी गुडी काइंड ऑफ अ पर्सन टू प्लीज अदर्स, ठीक है, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आप वेट कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करिएगा, तो दिस इज बीइंग शोन कि यू एक्चुअली you have the support of spirit, you have the support of divine, but यहाँ पे if you're lacking it, then उस चीज नेगेटिविटी में मत फियर में ड्वेल कीजिए, you go ahead, अपने जो टर्बुलेंट टाइम है उससे आगे ही you will get the success that you really deserve. तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी राशि आज जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है मीन राशि यानी कि पाइसीज। प्रेजेंट एनर्जी कैसी है उनके करियर के हिसाब से, रिलेशनशिप की, और उनके लिए गाइडेंस क्या है, तो हम ये तीनों चीजें जानेंगे ऋचा से। Pisces, आपकी एनर्जीज एक्चुअली में बहुत अच्छी है करंट एनर्जीज में, ऑल्दो यू आर लाइक वल्नरेबल, थोड़ा होता है ना कि अपने में भी अपने बेबी को लेके, अपने घर को लेके ये वल्नरेबिलिटी है, बट देन आल्सो you could be looking damn beautiful, you could be actually taking care of yourself, and you're balancing your yin energies, जो भी आपके इश्यूज में भी फीमेल एस्पेक्ट्स के आपके इश्यूज थे ना, आपने उसको रिजॉल्व किया होगा अपने ही दम पे, मतलब somehow you have taken care of yourself in a very nice way. जो अनमैरिड है उनके लिए प्रपोजल्स आने के करंट में लाइक हाई चांसेस, ठीक है, मे बी दे आर स्केर्ड कि कैसा प्रपोजल आएगा, बट यू नो दैट ब्यूटी एनर्जी, दैट गॉडेस वीनस की एनर्जी हो गई आपकी, जो एक फेमिनिन एनर्जी ब्यूटीफुल है ना, वो यू आर रेडिएटिंग इन दैट एनर्जी, दैट्स रियली गुड फॉर यू, यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज, यू कैन हैव द रोज क्वार्ट्ज, ठीक है, फॉर योरसेल्फ. And in the month of May, I'm seeing that it's like uh, you're going with the flow. तो एक वो जो एनर्जीज है वो अप एंड डाउन कर रही है, बट देन आल्सो यू आर गोइंग टू मैनेज इट, ठीक है, एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं अपने जो होता है ना, अगर कोई आपको बुली करने की कोशिश करे ना, तो यू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज हम कहाँ पे लैक करते हैं, व्हेन वी फील आवरसेल्फ कि नहीं हम में कमी है, ठीक है, तो कोई भी चीज कम या बहुत ज्यादा दैट इज नॉट गुड, एकदम सम पे रहना चाहिए. तो अगर इफ समवन कम्स एंड bullies you in any way, remind yourself that you are completing yourself. Yeah. Okay, you're very beautiful energy, very pure energy. So for career, what I'm saying is that you will be venturing out in some new project, new beginning is there. वो अभी से शुरू हो चुका है, ठीक है, एंड देयर इज लॉट ऑफ लाइक होता ना कि आप उसमें पढ़ाई में भी आपने किया होगा, so you will be getting rewards of that also, you'll be getting appreciation for that also, at the same time people will be there to be, ठीक है, दोनों चीज है, बट ऑफ कोर्स आपको सी यू आर द एनर्जी, वेरी सटल एनर्जी में आई विल काउंट पाइसेस इन दैट, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप हर्ट भी हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट इंटेंड टू हर्ट अदर्स बट दे इंटेंड टू डू दैट, ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट, एंड यू आर बीइंग एक्चुअली यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय योर गाइड्स वेरी पावरफुल, तो एक आप प्रोटेक्शन सर्कल में बाय डिफॉल्ट है, इन दैट आल्सो यू हैव टू अपने आप की एनर्जीज भी आप हमेशा सील करके चला करें, ठीक है, अपने कोई मंत्र चैटिंग से ही अपनी एनर्जीज को सील कर ले, वो सील करके ही बाहर जाए, ठीक है, तो यू डू दैट, एंड फॉर मे मंथ आल्सो कोई या तो नया कोर्स कोई स्टार्ट करने वाला है, कुछ कुछ फेमिनिन एनर्जी बच्चों को पढ़ाने वाली है, वो इसमें नया कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है, सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ न्यू बिगनिंग इन कैरियर, छोटा होगा कि किन्हीं के लिए तो बड़े प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, बट कुछ के लिए छोटा है, बट इट इज गोइंग टू यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स प्रोवाइडेड यू कैरिंग ऑन विद दैट, ठीक है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख के बढ़ते जाइए एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू पाइसेस इज दैट कि ना आपको चेंजेस पसंद नहीं है, आई डोंट नो अबाउट योर दैट नेचर, बट what I'm getting from the cards is that you don't like changes, जो abrupt shift होती है. At the same time, you know that subtle energy where it's like कि ना किसी का बुरा करो ना खुद का बुरा हो, but you are going through some kind of a challenges, जो है जो आपको खुद
पार करने हैं, बट यू आर लाइक कि विल आई बी एबल टू डू दैट? वो होपलेसनेस वाली एनर्जी होती है, but you don't know your inner strength. You're very powerful. You are being protected by divine energies. If you're into this spiritual field, you can resonate what I'm saying. There's some divine protection around you. There's some kind of a, you need to have that spiritual enlightenment वाली energies. आप उसमें जाइए, आप कुछ learn कीजिए. That is going to be very helpful for you. Chakras balancing का आप कुछ कोर्स कर सकते हैं, कुछ healing में नया शुरू कर सकते हैं. That is going to spread it wings. You don't know your power yet. You're very powerful. तो आज हमने सारी की सारी 12 की 12 राशियां कवर कर ली, सारे ज़ोडिएक्स के बारे में हमने मई मंथ के लिए एडवाइस निकाल ली, आपके करियर के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए, और एक जनरल एडवाइस भी. सो आई होप कि इट you can use it like a guidance tool and it will benefit you. So thank you all for joining us, and we'll keep bringing such videos for you. So please do like, share and subscribe, and do not miss to press the bell icon, because जिससे हम आपसे जुड़े रहें और आपके लिए खूब सारे वीडियोस लाते रहें. थैंक यू. थैंक यू, रिचा.